हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पैराडाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। इस चैनल पर हम आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ्स, साइंस, सारा। ये एक हम नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मेनली आपको फोकस्ड हमारे तरफ से मैथ्स और साइंस में रहेगा। क्लास 6 से लेके क्लास 11-12 तक भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक रहेगा। और भी अगर कोई सब्जेक्ट आप लोग को अगर पढ़ना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दीजिएगा। जैसा सजेशन और कमेंट आएगा उस हिसाब से आगे हम लोग इम्प्रूव करते जाएंगे। और जो भी चीज आप लोग बोलिएगा, अगर पर्टिकुलरली कोई टॉपिक भी बोलिएगा तो वो हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा चैनल का नाम रहेगा जी पैराडाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट। हमारा एक कोचिंग भी है, 6 क्लास से अपर हम लोग पढ़ाएंगे और सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, और जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे उसका एक प्लेलिस्ट बनाते जाएंगे और ताकि आप लोगों को आसानी होगा। जैसे कि क्लास 8 का मैथ्स का एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, क्लास 6 का मैथ्स का प्लेलिस्ट बन जाएगा, ताकि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो हम कहाँ से देखें, और एकदम सीरियल वाइज चलेगा। एक नया जर्नी स्टार्ट करते हैं हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहेगा जो भी टॉपिक का हम पढ़ाएंगे वो पढ़ने के बाद। तो शुरू करते हैं और कुछ जान लेते हैं अब हमारे बारे में। आपको तो बता दिए कि पैराडाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट है और हमारा नाम कौशिक कश्यप हुआ। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी और आगे देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या करते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का। क्लास 8 का मैथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्लास 8 के मैथ्स में क्या क्या हमें पढ़ना है। जैसे आप देख सकते हैं कंटेंट्स आ रहा है। क्लास 8 के मैथ्स में टोटल 16 चैप्टर्स हमें पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर्स है एक बार देखते जाते हैं, फिर आगे हम पढ़ाई करेंगे। रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, cubes and cube roots, comparing quantities, algebraic expressions and identities, visualizing solid shapes, mensuration, exponents and powers, direct and inverse proportion, factorization of algebraic expression, introduction to graphs and playing with numbers। ये 16 चैप्टर्स है क्लास 8 के। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर से। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं, रैशनल नंबर। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? एम, गोल। कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप जो भी बच्चे हैं पढ़ने के बाद क्या एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में कुछ 8 प्रॉपर्टीज होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और भी यहाँ एक्सेट्रा हम लिख देते हैं। और भी कुछ है, टोटल 8 प्रॉपर्टीज होता है। हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या। फिर एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ेंगे कि ये सब क्या होता है। अभी हो सकता है आप सुन रहे होंगे कि एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो टेंशन मत लीजिए। आपको कुछ अजीब सा नाम लग रहा होगा, लेकिन आगे आप क्लियर हो जाएगा। रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर पढ़ेंगे। नंबर लाइन आप लोग समझते हैं ना, इस तरह से जो होता है नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ 0, इसके इधर सारा नेगेटिव नंबर होता है और इसके इधर सारा पॉजिटिव नंबर होता है। तो उस पर रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करे, क्या करे, सारा हम लोग पढ़ेंगे। और रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर, कि अगर 2 रैशनल नंबर है तो उसके बीच में जो रैशनल नंबर हमें निकालना होगा वो सब भी हम सीखेंगे। और सबसे ज्यादा हम देखते हैं जिसमें बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम बच्चे लोग जनरली नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो वो भी इसमें हम लोग देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। धीरे धीरे पढ़ते हैं, सारा क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस लिखा हुआ है, फिर उसके रेफरेंस में आपको हम समझाते जाएंगे।
द नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers. क्या बोला कि रैशनल नंबर उस नंबर को हम लोग कहते हैं जिसको p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। p बाई क्यू, अब आप बोलेंगे p बाई क्यू क्या है, सोचिए मत, बस समझिए p बाई क्यू आप लोग फ्रैक्शन पढ़े होंगे क्लास 7 में, उसी तरह से लिखते थे ना, 1/2, 5/7, कुछ भी, तो जो न्यूमरेटर में रहता है ऊपर उसको यहां डिनोट किया गया है p से, न्यूमरेटर यह है और q है डिनोमिनेटर। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या हुआ, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए एंड q 0 नहीं होना चाहिए। ये बहुत किसी को कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये क्या है, तो हम बता देते हैं, थोड़ा इसको हाईलाइट कर देते हैं दूसरा कलर से ताकि समझ में आएगा। ये होता है एंड सिंबल, ताकि कंफ्यूज ना हो। ये पहला क्लास है इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाएंगे, धीरे धीरे जैसे होगा हैबिट हो जाएगा आप लोगों को। इसको एंड सिंबल बोलते हैं, ठीक है। कलर अपना हम वापस चेंज कर लेते हैं। तो आप लोगों को बता दिया रैशनल नंबर क्या है कि p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट करेंगे और q 0 नहीं होना चाहिए उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। 0 इज अ रैशनल नंबर, क्या बोल रहा है कि q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, p कुछ भी हो सकता है, 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 क्यों रैशनल नंबर है, आप जानते हैं कोई भी नंबर अगर हम लोग लिखते हैं, जैसे एग्जांपल में 5, 6, 7, 1000, कोई भी लिखते हैं, इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, ये तो आप लोगों को पता है। तो देखिए अगर सिर्फ 5 है तो ये 5/1 हो गया। एक हम नया स्लाइड में आप लोगों को ज्यादा क्लियर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक नंबर लीजिए, x, y, z, कुछ भी, x ही हम लेते हैं, x नहीं लेते हैं, x ही लीजिए, कोई बात नहीं है। अगर x 5 है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी, तो जो भी नंबर है अगर 5 हम लिख रहे हैं इसका मतलब कि 5 के नीचे 1 इस तरह से छुपा हुआ है। तो देखिए 5/1 ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, और यहाँ देखिए नीचे जो q है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो 0 नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी से बोला गया है कि ये आपको हम बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा, दैट 0 इज अ क्या, 0 इज अ रैशनल नंबर। अब p बाई क्यू में q 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 इज अ रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, अगर 0 है तो 0 के नीचे 1 तो है, आप सब जान रहे हैं कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 है। तो देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, सिमिलर टू p बाई क्यू है। p 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए। q क्या है, q 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रैशनल नंबर होगा, हेंस इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, क्या है, p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स तो सब कोई जानते हैं, सब कोई जानते हैं, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये आप लोग को क्लास 8 के स्टूडेंट को बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम बता देते हैं इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स एक नंबर होना चाहिए, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर विच 0 इज इंटीजर। इंटीजर का एग्जांपल है -5, -4, -3,
1 2 1000 1 लाख 0, ये सारा इंटीजर्स है। तो P एंड Q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सर? अब क्या है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब क्या बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर क्या होता है, कोई दो चार इंटीजर लेते हैं। इंटीजर क्या हो सकता है, -7 हो सकता है। इंटीजर क्या हो सकता है, -10 हो सकता है। इंटीजर क्या हो सकता है, 0 एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होगा, 1000 एक इंटीजर है। तो ये सारा जो भी इंटीजर है, these all integers are rational numbers। ठीक है, सारा इंटीजर्स रैशनल नंबर होता है। क्लियर? क्योंकि जो भी इंटीजर है उन सब के नीचे 1 छुपा हुआ है। क्लियर? चलिए, ये 2 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। रैशनल नंबर क्या है ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड डेसिमल नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P by Q। कह रहा है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर और डेसिमल नंबर ये सब P by Q के फॉर्म में नहीं है, बट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q and as such are rational numbers। क्या बोल रहा है कि होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर, इन सब को, नेचुरल नंबर, इन सब को P by Q के फॉर्म में ये सब नहीं लिखा रहता है। अब क्यों नहीं लिखा रहता है? जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है, होल नंबर। अच्छा, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, जाते जाइए आगे, जाते जाइए, ये सब है होल नंबर। तीसरा क्या, इंटीजर। इंटीजर से आप लोग को हम बताए हैं क्या होता है। इंटीजर्स, इंटीजर्स में सारा नेगेटिव नंबर आ जाता है होल नंबर के साथ, -5 या बहुत सारा आता है, -5 -4 -3, ऐसे जाते जाते 0, फिर 1 2 3 एक्सेट्रा, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर किसको कहते हैं, जिसमें डेसिमल होता है। डेसिमल नंबर जैसे 5.4 2.2 3.8 एक्सेट्रा, बहुत सारा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। अच्छा, इन सारे में से कोई भी P by Q के फॉर्म में नहीं है। इन सारे में से कोई भी P by Q के फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्या लिख रहा है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अब कैसे, तो आपको बताएं कि जितना होल नंबर है, चाहे कोई भी नंबर, उन सब के नीचे 1 है। 0/1 हो गया, सारा के नीचे 1 होगा। और जैसे नेचुरल नंबर में सारा के नीचे 1 होगा, इंटीजर्स में सारा के नीचे 1 होगा, जो भी है 1 2 3 सारा के नीचे 1 होगा। तो ये तो हो गया कि क्योंकि Q बस 0 नहीं होना चाहिए, P by Q के फॉर्म में हो गया, Q सारा में 1 है, तो होल नंबर क्लियर है कि सर नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर निकल गया। होल नंबर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर बोल सकते हैं, इंटीजर्स जितना है उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन डेसिमल, इसको तो सर बताया नहीं, क्या इसके नीचे भी 1 होता है क्या? आप 1 होता है, आप मान सकते हैं। आप सीधा देखिए, जैसे कि 5.4 है,
ये डेसिमल कहाँ से आया? आप जानते हो कि डेसिमल हटता है तो नीचे मतलब डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है वो नीचे जीरो आ जाता है। तो अब देखिए कि ये क्या 5/5 कर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है? क्यू नीचे वाला जीरो के इक्वल है? नहीं, ये नॉट इक्वल टू जीरो है और ये इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू है, तो हो गया ना रैशनल नंबर। अब समझ में आया कि डेसिमल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में बहुत आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में डेसिमल नंबर को लिख दिए तो वो रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर का दो ही क्राइटेरिया है ना जी, दो क्राइटेरिया क्या है? क्लियर? आपको एक बार यहाँ हम लिख देते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, इसका क्राइटेरिया क्या है? दो। पहला क्या है? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, और दोनों सेम ही है, इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। दूसरा क्या बोलता है कि Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स सारा नेगेटिव नंबर जीरो भी हो सकता है, सारा पॉजिटिव नंबर, बस Q जीरो नहीं होना चाहिए। हो गया? तो इसे आप लोगों को समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स आर डेसिमल एंड डेसिमल नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बट कैन बी रिटेन एज पी बाई क्यू। इसको हम पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, इसलिए ये सारा भी रैशनल नंबर होता है। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, जितना भी डेसिमल नंबर, जितना भी नेचुरल नंबर, जितना भी होल नंबर, ये सब है सारा, और इंटीजर सारा रैशनल नंबर है। अब क्या है? एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। अब ये तो आप जानते हैं एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, जैसे 3/2, 1/6, ये तो क्लियर दिख रहा है कि 3/2 पी बाई क्यू के फॉर्म में है, 3/2 पी बाई क्यू के फॉर्म में है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। 1/6 पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू जीरो नहीं है, ठीक है। तो एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब देखते, अब क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर, ये तो चीज हो गया क्लियर कि रैशनल नंबर क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब दो पॉइंट आता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर। तो पॉजिटिव मीन्स तो पता है और निगेटिव मीन्स जान तो रहे होंगे पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, ठीक है। जैसे कि जनरल देते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है, पहले पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स का सम एग्जांपल्स है क्या? 1, 2, 4, 20, 75, कुछ भी। निगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स का एग्जांपल है -5, -10, -1, कुछ भी। अच्छा, जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, ये चीज रिमाइंड रखिएगा। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव नंबर, ठीक है। तो अब ये तो हो गया पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर क्या है। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है? तो लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव।
मतलब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अच्छा, और एक बात हम बताना भूल गए, आप लोग इसको इंटरटेनमेंट की तरह वीडियो मत लीजिएगा। जब खोलिए कॉपी और पेन अपना लेके खोलिए, और जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं उन सबको नोट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए, फिर बाद में रिवीजन कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम आएगा उसको खोल के देखिएगा, तभी इस लेक्चर देखने का फायदा होगा, नहीं तो इस लेक्चर देखने का फायदा नहीं होगा। अगर आप कॉपी और पेन के साथ नहीं है तो अभी इस लेक्चर को बंद कर दीजिए, जाइए कुछ गाना वाना सुनिए, कुछ देखिए, देख के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अच्छा, हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या है पॉजिटिव रैशनल नंबर? पॉजिटिव रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है सर, समझ गए, ये तो रैशनल नंबर है। पी हो गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए, तभी दोनों अगर सेम साइन का है, आप एकदम क्लियर रखिए कि P और Q दोनों अगर सेम साइन का है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या कहता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर either both positive और निगेटिव। अच्छा, ये जो प्लस VE ये पॉजिटिव का सिंबल है, और माइनस VE इसको हम लोग निगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग को हम इधर बता देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये है पॉजिटिव का सिंबल, क्योंकि बार बार लिखने में पॉजिटिव इतना बड़ा हो जाता है ना, इसीलिए जब हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और ये हुआ निगेटिव का सिंबल। ठीक है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में हम क्या देखें कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आइदर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब कि P और Q या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या तो दोनों निगेटिव होना चाहिए, तब उसको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप सीधा याद रखिए, दोनों या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बस सेम साइन का अगर ऊपर नीचे है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब आ गया निगेटिव रैशनल नंबर किसको कहते हैं। और निगेटिव रैशनल नंबर ये भी सिंपल है, P बाई क्यू के, अगर रैशनल नंबर है तो P बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। P हो गया न्यूमरेटर, Q हो गया डिनोमिनेटर। इसमें दोनों में से कोई एक निगेटिव जरूर होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव है तब तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहना चाहिए, तब उसको हम निगेटिव रैशनल नंबर कहेंगे। क्या इसमें लिखा हुआ है, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर is negative। ठीक है, निगेटिव रैशनल नंबर आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज निगेटिव, दोनों अगर निगेटिव हो गया तब तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो जाएगा। एक प्लेन एग्जांपल आप लोग लीजिए कि अगर समझिए P और Q दो दोस्त है, तो अगर दोनों का एक विचार है
तो ठीक है, अगर दोनों, एक कह रहा है कि हम आज कुरकुरे खाएंगे, अब 5 ही रुपया, एक कह रहा है कुरकुरे खाएंगे और एक कह रहा है चिप्स खाएंगे, तब तो लड़ाई हो जाएगा, तो ये गलत सिंबल हो जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग हो गया तो निगेटिव है। और एक का दो दोस्त है, मान लीजिए राम और श्याम, एक कह रहा है कि हम कुरकुरे खाएंगे और दूसरा कह रहा है कि हाँ भाई हम भी कुरकुरे खाएंगे, तब दोनों खरीद के खा लेगा, दोनों में लड़ाई तो होगा नहीं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि अगर एक जैसा है तो पॉजिटिव और अलग अलग है तो निगेटिव। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम दे दिए ताकि पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर समझ में आ जाए। हो गया, क्लियर हो गया। इन सब का कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे 7/9, 7 भी पॉजिटिव है, 9 भी पॉजिटिव है, दोनों एक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। 5/11, 5 भी पॉजिटिव, 11 भी पॉजिटिव, दोनों हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये देखिए -38/-177, यहाँ P क्या है, यहाँ P है -38, Q क्या है -117, तो दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव है। निगेटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए -7/8, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, एक कह रहा है कि हम आम खाएंगे, एक कह रहा है कि अमरूद खाएंगे, अब पैसा कम है तो लड़ाई होगा, तो वही है निगेटिव। एक है -99 और Q है 100, ये भी हो गया निगेटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल। आगे चलते हैं, अब आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, और ये सेकंड नंबर पर है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो पहले देखते हैं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसको कहते हैं। इक्विवेलेंट, नाम से आपको लग रहा है इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा, ठीक है, इक्विवेलेंट मतलब एक जैसा। क्या कह रहा है कि इफ p/q इज अ रैशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर मतलब सारा इंटीजर बस जीरो को छोड़ के, मतलब निगेटिव में कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकता है। देखिए ना, एक लाइन रहता है तो बीच में जीरो, इधर पूरा निगेटिव, राइट साइड में पूरा पॉजिटिव, तो बीच वाला जीरो को छोड़ के कोई भी रहे तो नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के। If p/q is a rational number and m is a non-zero integer, then ये कह रहा है कि p/q is equal to p into m by q into m होगा। इसको हम क्लियर यहां लिख, क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोल रहा है p/q इक्वल्स टू हो जाएगा p into m डिवाइड बाई q into m। अगर p/q ऑलरेडी रैशनल नंबर है, वेयर p/q is a rational number and m is a नॉन जीरो इंटीजर। जरूरी नहीं है कि m पॉजिटिव हो निगेटिव हो, m कुछ भी हो सकता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, p/q मान लीजिए 2/3, m मान लीजिए 7, तो क्या कह रहा है कि 2/3, और हम इधर लिखते हैं 2 into 7 डिवाइड बाई 3 into 7, कह रहा है कि ये दोनों एक होगा। अब चेक कर लेते हैं, 2 into 7, तो ये आप जान भी रहे हैं कि 7 और 7 कट जाएगा तो बचेगा तो 2/3। इसीलिए कहता है कि अगर कोई m एक नॉन जीरो इंटीजर है और p/q एक रैशनल नंबर है, तो उसको हम ऊपर और नीचे दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे कुछ चेंजेस नहीं आएगा।
अगर हम ऊपर 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, नीचे भी 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये और ये इक्वल ही रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं। मान लीजिए 2 आदमी है, एक आदमी के पास 10 रुपया है, दूसरा के पास भी 10 रुपया है, तो दोनों का नेट वर्थ क्या है, सेम है, दोनों का 10-10 रुपया है। अब आप क्या किए कि एक को 20 रुपया अधिक दे दिए और दूसरे को भी उतना ही अधिक दे दिए, तो दोनों में कभी चेंजेस आएगा नहीं, दोनों हमेशा सेम। अगर एक को 30 रुपया दे रहे हैं अधिक पहले से जितना है और दूसरे को 30 रुपया से कम या अधिक दे रहे हैं, तब दोनों में अंतर आएगा। लेकिन पहले से इक्वल है और फिर उसमें सेम ही डाल रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल था, वही है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कि P बाई Q अगर पहले से कोई रैशनल नंबर है तो उसमें M अगर वही सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, वही रहेगा। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या करा, रैशनल नंबर P बाई Q is said to be in standard form if Q is a positive and P and Q have no common divisor other than 1। बढ़िया समझते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो जानते हैं P बाई Q के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका 2 क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है कि Q शुड बी पॉजिटिव, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे निगेटिव नेचुरल नंबर, एक एग्जांपल था, हम लोग 5/-7 तो रैशनल नंबर है क्योंकि P बाई Q के फॉर्म में। ये निगेटिव रैशनल नंबर है क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला निगेटिव है और Q 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। कौन सा रैशनल नंबर है, निगेटिव रैशनल नंबर है। लेकिन ये अब इस अपने रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि Q निगेटिव, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा क्या बोलता है कि P and Q should have only one as a common फैक्टर। अब क्या बोल रहा है कि P and Q should have only one as a common factor, मतलब P और Q को 1 को छोड़ के दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कोई भी नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, और अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये जो रैशनल नंबर है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कोई नंबर हम देख के, और कोई भी रैशनल नंबर होगा देख के आप लोग बता दीजिएगा कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ये दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो ये आपको जरूर आना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाए, ठीक है। तो अब वो सीख लेते हैं। जैसे कि 5/7 है, ये तो आप देखें, सबसे पहले देखिए कि Q पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो Q आप देखें कि Q निगेटिव है, तो Q निगेटिव है तो Q को तो पॉजिटिव होना चाहिए तब जाके होगा रैशनल नंबर। तो कैसे पॉजिटिव करेंगे, एग्जांपल ले रहे हैं, 5/-7 है, इसको हमको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो क्या करेंगे कि इसमें -1 से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई कर देंगे। अब -1 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 आ जाएगा ऊपर, 5 इंटू -1 और नीचे -7 इंटू -7 हो जाएगा 7। तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ तो 5/-7 था, अब यहाँ -5/7 आ गया, तो चेंज हो गया। लेकिन इसके जस्ट पहले इसीलिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग पढ़े थे। देखिए सेम नंबर से -1 जब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर चेंज नहीं होता है, दोनों इक्वल रहता है। इसीलिए 10 ये हम लोग जान रहे हैं 5/-7 इक्वल्स टू 5/7 होगा, सिंस इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब तो समझ गए कि भाई नीचे वाले को अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। अब देखिए कि P और Q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है तो नहीं सर। 5 का फैक्टर क्या क्या है, 5 का फैक्टर क्या क्या है, 5 का फैक्टर 1 है और 5 है। अब यहाँ -5 है, ठीक है, -5 है, देखो -1 भी कॉमन फैक्टर होगा और क्या होगा 7 का फैक्टर क्या है, 7 का फैक्टर सिर्फ 1 है और 7 है। तो इन दोनों में 1 को छोड़ के दूसरा कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है नहीं, तो ये अब -5/7 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हेंस -5/7 is in its standard form। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर बोले थे कि 8 को है, देखिए ये 8 को है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। इन सबको बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा बता देंगे, ज्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की। सबसे पहले देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं कहता है, पहले समझ लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर दो रैशनल नंबर है, अगर कोई दो ठो रैशनल नंबर दिया हुआ है तो उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। समझ गए, हम लिख देते हैं। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ P/Q and R/S are two रैशनल नंबर्स, अगर P/Q और R/S दो रैशनल नंबर है देन P/Q प्लस R/S हो या P/Q माइनस R/S हो या P/Q इंटू R/S हो एंड P/Q डिवाइड बाई R/S हो, all should be रैशनल नंबर। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी बस ये कहता है कि दो रैशनल नंबर है, उन सबको हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो रैशनल नंबर ही रहता है। ठीक है, क्लियर। अब है सेकंड नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल। अच्छा आप बताइए 2 + 5 क्या होगा, 2 + 5 बोलिएगा सर 7 होगा।
5 प्लस 2 क्या होगा, वो भी 7 होगा। 2 प्लस 5 भी 7 हो रहा है, 5 प्लस 2 भी 7 हो रहा है। 1 किलो चावल में 2 किलो चावल ऐड करेंगे तो वो भी 3 किलो होगा, और 2 किलो चावल में 1 किलो चावल ऐड करेंगे वो भी 3 किलो होगा। तो यही कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और रैशनल नंबर में एप्लीकेबल होता है। क्या कह रहा है, इफ P by Q and R by S are two rational numbers, then P by Q plus R by S equal to R by S plus P by Q होगा, and P by Q into R by S equal to R by S into P by Q होगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर लागू होता है, सब्सट्रैक्ट और डिवीजन पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका एग्जांपल आपको हम दिखा देते हैं। एक तो एग्जांपल इस साइड में, 5 माइनस 3 क्या होता है, 5 माइनस 3 2 होता है, लेकिन 3 माइनस 5 क्या होता है, 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है। तो क्या ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट और डिवीजन में नहीं होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होता है। लिख देते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज ओनली applicable in addition and मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। तीसरा क्या था सर, तीसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट, तीसरा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अब आप बताइए, 1 प्लस 2 प्लस 3 करे तो 1 को अलग और 2 प्लस 3 को अलग करके मतलब पहले 1 किलो और 2 किलो चावल को ऐड कर दिया तो कितना हुआ 3 किलो। अब इसमें 5 किलो ऐड करें, या फिर पहले 2 किलो और 5 किलो को ऐड करें, उसमें 1 किलो को ऐड करें, दोनों तो बराबर ही होगा ना। एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम इधर साइड में बता देते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता क्या है, जैसे कि अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6। अगर हम 1 प्लस 2 को पहले ऐड करते हैं फिर इसमें 3 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3, ये भी हो जाएगा 6। तो बस यही कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ P by Q and R by S are two rational numbers, then एक और लिखना होगा, T by M ले लेते हैं, तो P by Q प्लस R by S प्लस T by M इक्वल्स टू P by Q प्लस R by S प्लस T by M ही होगा। इसको साइड में रखो, ठीक है।
सेम चीज एडिशन के साथ साथ सब्सट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होता है। सब्सट्रैक्शन एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। पी बाई क्यू इंटू आर बाई एस इंटू टी बाई एम करो, या फिर पी बाई क्यू इंटू आर बाई एस पहले करो और इसमें टी बाई एम को मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम रहता है। ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही होता है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होता है, इस बात को याद रखना। अगला प्रॉपर्टी क्या है? अगला प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगला प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ P by Q, R by S and T by M are rational numbers, then P by Q into R by S plus T by M equals to P by Q into R by S plus P by Q into T by M होगा। ओके, क्लियर? क्या किए? P by Q, ये ब्रैकेट हटाएं तो रूल पता है ना, इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन है तो प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हो गया। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पांचवा क्या है? पांचवा प्रॉपर्टी आप लोग को नोट डाउन किए होंगे तो देखिए, अगर नहीं नोट डाउन किए होंगे तो बहुत गलती कर रहे हैं आप लोग। पांचवा क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है? अच्छा, जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कीजिएगा, क्या होगा? जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कीजिएगा, वो नंबर खुद ही रहेगा। और जीरो को किसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। जैसे कि अगर 10 करोड़ भी है, उसमें एक छोटा सा मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो कर दीजिए, पूरा तुरंत जीरो हो जाएगा। और कितना भी उसमें जीरो ऐड कीजिए तो उतना ही रहेगा, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो ये वही कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो बहुत छोटा सा चीज है कि किसी भी नंबर में जीरो ऐड कीजिएगा तो वह नंबर खुद रहेगा। इसीलिए इसका एक सारांश आता है, आप समझिए, हम लिख के इसको भी देते नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सर शॉर्टकट मार रहे हैं। इफ P by Q is a rational number, then P by Q में जीरो ऐड कीजिए, यानी जीरो प्लस P by Q हो जाएगा, और ये होगा क्या? P by Q ही रहेगा। P by Q एक रैशनल नंबर है, इसमें आप जीरो ऐड कीजिएगा तो क्या रहेगा? ये P by Q ही होगा। तो उस नंबर में जीरो ऐड करने पर वह नंबर खुद ही रहता है। इसी को हम लोग कह देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या ऐसा नंबर उसमें हम ऐड करें ताकि वह नंबर खुद रहे, उस नंबर का आइडेंटिफिकेशन हमको पता चले। तो इसीलिए यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि जीरो, कोई भी रेशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी जीरो रहता है। यहाँ नोट करवा दे रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा आगे, क्योंकि ये काम आएगा। जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये था प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कि जीरो को किसी भी रैशनल नंबर में ऐड करेंगे वो रैशनल नंबर खुद ही रह जाएगा, और जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी भी हम लोग कहते हैं। छठा नंबर प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ वन।
अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ, अच्छा 1 को किसी नंबर में ऐड कीजिएगा तब तो नंबर चेंज हो जाएगा, लेकिन 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो नंबर खुद होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा, 0 को जिस रैशनल नंबर में ऐड किए तो रैशनल नंबर खुद हो रहा था, तो वो क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब खुद रहेगा। पहले ये छोटा सा आपके लिए लिख देते हैं, नहीं तो इफ p by q is a rational number, देखिए एकदम छोटा छोटा चीज को जो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है उसको भी लिख के पढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी आपको मिसकंसेप्शन ना हो, मिसकंफ्यूजन ना हो। इफ p by q is a rational number, क्योंकि थोड़ा सा अगर गलत जान गए तो पूरा पढ़ना बेकार, इसीलिए छोटा छोटा चीज को, भले थोड़ा लेक्चर लंबा हो जाएगा, आपको बीच में लग रहा होगा कि इतना छोटा टॉपिक को इतना देर में कोई पढ़ाता है, लेकिन अगर छोटा छोटा चीज पर नहीं ध्यान दिया जाएगा तो 10 बार भी पढ़ लीजिएगा लेकिन एग्जाम में जाकर गलत कराइए, याद ही नहीं। और फिर जब बेस तैयार नहीं होगा तब आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। और आपको बता देते 8 क्लास से ही बेस तैयार होता है, आगे कोई भी आपको पढ़ाई करना होगा 8 क्लास से ही बेस बनता है। खैर आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे आप लोग को हम गाइड भी करते जाएंगे कि आगे के लिए कैसे पढ़ते जाइए ताकि आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। इफ p by q इज अ रैशनल नंबर, तो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ 0, देन p by q में आप 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, p by q ही रह जाएगा सर। कोई भी रैशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रैशनल नंबर खुद हो जाएगा, इसीलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं कि इसको किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह नंबर खुद निकल के आ जाएगा, इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नोट, फिर यहां पर एक नोट, 1 is called मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 0 क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि उसको किसी रैशनल नंबर में ऐड करने से वो नंबर खुद आ जा रहा था। 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो नंबर खुद निकल के आ जाता है। अच्छा, प्रॉपर्टी कितना था, 7, ये कितना है, 6, अभी 2 प्रॉपर्टी और है, कौन कौन सा है, निगेटिव ऑफ अ नंबर और रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। निगेटिव ऑफ नंबर, अच्छा तो निगेटिव मतलब तो जानते हैं, निगेटिव मतलब माइनस, जैसे कि 5 का निगेटिव क्या होगा, -5, बहुत सिंपल है। उसी तरह से कोई भी नंबर है 5/7, इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, -5/7। इसीलिए कोई भी रैशनल नंबर अगर p by q है तो उसका निगेटिव क्या जाएगा, -p/q होगा। ये सब थोड़ा देखिएगा। अच्छा, निगेटिव ऑफ नंबर को हम लोग एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। इफ p by q is a rational number, then -p by q is its निगेटिव, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। निगेटिव ऑफ अ नंबर और एडिटिव इनवर्स एक ही चीज होता है। तो कोई भी रैशनल नंबर है उसका निगेशन उसको कर दिया, उसमें माइनस लगा दिया, तो वो उसका या तो निगेटिव हो जाएगा या फिर उसी को हम लोग एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 1/2 है तो इसका निगेशन या फिर एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/2। -1/2 is its additive इनवर्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से
-1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2 होगा। -1/2 का एडिटिव इनवर्स 1/2 होगा, और 1/2 का एडिटिव इनवर्स -1/2 होगा। क्लियर? अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। क्या था लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर? रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। रेसिप्रोकल मतलब तो जानते होंगे, कच्चा भाषा में अगर बोले तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर को ही हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही बोलते हैं। इसमें क्या है कि इफ P by Q is a rational number, then Q by P, इसका उल्टा हो गया, P by Q क्या, Q by P is its reciprocal, और इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यहां भी लिख देते हैं कि एडिटिव इनवर्स है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं। ठीक है, 8 प्रॉपर्टी था, 8 कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं हम लोग। क्लोजर प्रॉपर्टी, कुछ को भी 2 रेशनल नंबर रहेगा, उसको ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, वो रेशनल नंबर ही रहेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि एक रेशनल नंबर में दूसरा नंबर जोड़िए, मतलब a प्लस बी कीजिए या b बाई a कीजिए, और ये दोनों सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए था, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए था, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हम लोग देखे थे इस तरह से, a इंटू बी प्लस सी अगर है तो a इंटू बी प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू सी होगा। यहाँ a और b नहीं होगा, p बाई क्यू, r बाई एस, t बाई एम ऐसे होगा। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो से हम लोग क्या समझे थे कि जीरो को किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तो वह नंबर खुद रहेगा, इसीलिए जीरो को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या है, वन को किसी भी रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नंबर खुद आएगा, इसीलिए उसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। निगेटिव ऑफ अ नंबर आप क्या क्या बोले कि p बाई क्यू का क्या हो जाएगा, माइनस p बाई क्यू हो जाएगा। और रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर p बाई क्यू का q बाई p हो गया। तो 8 प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट हुआ। सम अप कर देते हैं आप, सम अप आज क्या क्या पढ़े। सबसे पहले रैशनल नंबर हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लिए, इक्विवेलेंट पढ़ लिए और प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, रैशनल नंबर क्या होता है।
दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े, पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव और निगेटिव रैशनल नंबर। फिर हम लोग क्या पढ़े, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। फिर हम लोग क्या पढ़े, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाए, वो भी हम लोग देख लिए। और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, जो कि 8 था, 8 प्रॉपर्टी था। तो हो गया रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, सारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों को सम अप था, बस एक रिकैप की हम लोग क्या क्या लेक्चर में पढ़ लिए। तो ठीक है, थैंक यू, हंसते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो लेक्चर को एंड करते हैं और इसके बाद जो एग्जांपल्स था उसको हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और आगे देखेंगे, धीरे धीरे सारा चैप्टर को कंप्लीट करके देखेंगे। तो इसी तरह से हमारा एक प्लेलिस्ट तैयार होते जाएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आगे जाके डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे पीडीएफ बना के, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा पूछिएगा, आज थोड़ा सा पढ़ाएं, कुछ आप लोग को जानकारी दिए। तो फिर ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर अंत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, सब बढ़िया रहेगा। ओके, बाय।